Jai Hind children, we have already seen the two laws of reflection. But there is a question usually arises by the students ki do both the laws of reflection are followed by only on regular or smooth surface, or it is followed by both type of surfaces, means regular or irregular surface. So the answer is it is obeyed by both type of surfaces. कैसे होता है ये देख लेते हैं. सपोज ये एक स्मूथ सरफेस है और पॉलिश्ड सरफेस है एंड दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है, सपोज यहाँ पे एक इंसिडेंट रे है, इधर एक रिफ्लेक्टेड रे है. व्हेन वी टॉक अबाउट द नॉर्मल रे, दिस इज नॉर्मल रे और इसके लिए ये वाली नॉर्मल रे है, देन हियर द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. Then here also angle of incident is always equal to angle of reflection. ठीक है, तो ये तो हो गया एक स्मूथ सरफेस के लिए. लेकिन अगर हम इरेगुलर सरफेस की बात करें या फिर थोड़ी सी जिसकी जो प्रॉपर पॉलिश्ड नहीं है, जिसकी पॉलिश थोड़ी सी डल है, शाइनी सरफेस नहीं है, वहां पे क्या होगा? तीनों चीजें यहाँ पे रिफ्लेक्शन तो होगा लेकिन ये सिंगल प्लेन में नहीं है. कैसे? एक यहाँ पे इंसिडेंट रे, ये यहीं से रिफ्लेक्टेड रे, इसके लिए ये नॉर्मल. तो हियर एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अब अगर हम यहाँ की बात देखें, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, ये यहाँ पे इसका नॉर्मल. तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. इस तरह से हम समझ सकते हैं कि सरफेस कोई भी हो, कैसी भी हो, सरफेस स्मूथ हो या इरेगुलर हो या शाइनी हो या थोड़ा सा डल फिनिश वाली हो, रिफ्लेक्शन एक ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन का जो लॉ है वो दोनों ही केसेस में ओबे किया जाएगा. अब थोड़ा सा एक चीज समझ लेते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर. प्लेन मिरर के थ्रू इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है? Try to I'm just teaching the concept because this kind of content is not there in our NCERT textbook. This is just an information कि प्लेन मिरर के थ्रू इमेज फॉर्म कैसे होता है, ये हम सबको पता होना चाहिए. प्लेन मिरर मीन्स वही है ये जिसके अंदर हम अपने आप को देखकर ग्रूम करते हैं. ओके, दिस इज प्लेन मिरर. सपोज एक ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है, कैंडल हमने यहाँ रखी है और यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है. दिस इज आई ऑफ एन ऑब्जर्वर, इसकी आईज हैं, यहाँ पर ऑब्जर्वर. ठीक है, अब सपोज लाइट जो है, इसको थोड़ा सा और ओके, दिस इज प्लेन मिरर. यहाँ पे बैक साइड में पॉलिशिंग की जाती है. नाउ द लाइट ट्रेवल्स, यहाँ आ रही है लाइट ट्रैवल करके. ठीक है, यहाँ सपोज मान लीजिए इधर आ रही है इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्ट होकर इधर जा रही है ऑब्जर्वर के पास. ठीक है, सो ऑब्जर्वर कैन सी द इमेज वेयर, केवल एक रे नहीं आती है, बंच ऑफ लाइट. अब अगर मैं इसको कहूँ ये ऐसे आ रही है और यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो क्या होगा? ये तो स्कैटर हो रही है, इट इज स्कैटरिंग. बट अब तो यहाँ पर तो इमेज फॉर्म होगा नहीं. इमेज फॉर्म कैसे होगा? इमेज फॉर्म कैसे होगा? जब भी हम इसको पीछे की तरफ मिलाएंगे तो हमको मिरर में इधर इसकी इमेज दिखाई, इमेज ऑफ कैट. ठीक है, तो आप एक चीज हमेशा याद रखिए कि जहां पर भी रिफ्लेक्टेड रेज आपस में मीट करती हैं, उस पर्टिकुलर उस कॉमन पॉइंट पे हमको उस ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई देगी.
वी कैन सी द इमेज ऑफ, सपोज हमने ये अज्यूम कर लिया कि हमने इसको ड्रैग किया एंड वी कैन सी द इमेज ऑफ दिस कैंडल हियर। और एक चीज और इम्पोर्टेंट चीज है याद रखने के लिए कि आप मिरर के सामने जितने डिस्टेंस पे खड़े हैं, मतलब आपके और मिरर के बीच में जितना डिस्टेंस है, मिरर के अंदर आपकी इमेज और मिरर में भी उतना ही डिस्टेंस होगा। आप जितना नजदीक जाएंगे मिरर के, इमेज और मिरर में उतना कम डिस्टेंस होगा। इफ यू मूव लिटिल फार फ्रॉम द मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड मिरर इज बिट फार। ओके, तो this is about the image formation through plane mirror. I hope this topic is clear. Now we have to see the image formation in case of convex and concave mirror. ठीक है, अब हम समझ में पा रहे कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर क्या क्या है। बाहर से जहां पे पॉलिश की जाती है और जो लाइट रे है वो रिफ्लेक्ट होती है इनर सरफेस। that kind of mirror is known as concave mirror. क्लियर? अब अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर में पॉलिशिंग, जस्ट अ मिनट, आई विल गिव इन प्रॉपर वे। कॉन्वेक्स मिरर में पॉलिशिंग इधर की जाती है इनर साइड, और जो लाइट रे है वो रिफ्लेक्ट होती है फ्रॉम दिस सरफेस। दिस सरफेस इज स्मूथ सरफेस एंड द लाइट रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दिस सरफेस, यहां से रिफ्लेक्ट होती है। अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो ये ऐसे रिफ्लेक्शन, इस तरह से रिफ्लेक्शन। ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग एन आइडिया अबाउट रे डायग्राम, क्योंकि इस पर बेस्ड रे डायग्राम पूछे जाते हैं, यही हमारे सिलेबस में है। प्लस क्या सिग्निफिकेंस है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिरर और इवन लेंस का, दिस वी आर गोइंग टू कवर। आई होप लिटिल बिट यू हैव गॉट एन आइडिया अबाउट रे डायग्राम, रफ स्मूथ सरफेस एंड इमेज फॉर्मेशन थ्रू प्लेन मिरर। Before we proceed towards ray diagram, we have to understand little bit about terminology. Terminology is related with image formation. आगे चलकर जब हम मिरर और लेंस के रे डायग्राम बनाएंगे तो धीरे धीरे चीजें अपने आप क्लियर होने लग जाएंगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्लेन मिरर में हमने ऑलरेडी देखा इमेज फॉर्म हो रहा है, लेकिन क्या प्लेन मिरर के इमेज को हम स्क्रीन पे ले सकते हैं? No. क्यों? Because the image formed by plane mirror is a virtual image. It's a virtual image, और virtual image कैसा होता है? Erect. We cannot take this image on the screen. हम इस इमेज को स्क्रीन पर नहीं ले सकते हैं, ठीक है? तो प्लेन मिरर और ऐसा कोई भी मिरर या लेंस है जो वर्चुअल इमेज फॉर्म कर रहा है, we cannot take it on screen, but the image is erect. अगर आप ट्री को देख रहे हैं तो ट्री हमको ऐसा ही दिखाई देगा इमेज में। अब अगर हम बात करें रियल इमेज की, रियल इमेज जो भी होते हैं वो हमेशा इन्वर्टेड होते हैं। रियल इमेज आर ऑलवेज इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मीन्स अगर हमको ट्री ऐसा ऑब्जेक्ट है तो हमें जब इमेज फॉर्म होता है तो वो इस तरीके से इन्वर्टेड। हालांकि दूसरे इसमें लेंस मिरर लगा के इसको ठीक कर दिया जाता है, ठीक है, जब जो कोई ऑप्टिकल डिवाइसेस में इस तरह के यूज होते हैं मिरर या लेंस, ठीक है। तो रियल इमेज आर ऑलवेज इन्वर्टेड एंड दे कैन बी कलेक्टेड ऑन स्क्रीन, इसको हम स्क्रीन पे देख सकते हैं, और वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज इरेक्ट, वी कैन नॉट सी इट ऑन द स्क्रीन। ओके, एक और चीज जुड़ी हुई है इमेज से, दैट इज स्मॉल, पॉइंट साइज और हाईली एनलार्ज्ड। वी कैन कॉल इट कलेक्टिवली मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन जो टर्म है वो साइज ऑफ इमेज से रिलेटेड है। साइज
ऑफ इमेज। ये सारी चीजें जो है वो नेचर ऑफ इमेज से रिलेटेड। सो व्हेनेवर यू आर गोइंग टू ड्रॉ अ रे डायग्राम यू हैव टू मेंशन बोथ नेचर ऑफ इमेज एज वेल एज साइज ऑफ इमेज। साइज कैसा हो सकता है? पॉइंट साइज हो सकता है। फोकस पे जब सारी रेज आके मीटिंग करती हैं तो दैट इमेज इज पॉइंट साइज। या स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट हो सकता है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट हो सकता है, या हाईली एनलार्ज हो सकता है। ठीक है, सो ऑल दिस विल कम इन द साइज ऑफ इमेज और मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज। ठीक है, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है, इसी से एसोसिएटेड है। अगर हम मिरर के सामने खड़े हैं तो हमने अगर लेफ्ट हैंड ऊपर किया है तो हमें दिखाई देता है कि हमारा राइट हैंड अपसाइड होता है। अगर हम राइट हैंड से कॉम कर रहे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कोमिंग जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से हो रही है। दैट फिनोमेना इज नोन एज लेटरल इन्वर्जन। दिस फिनोमेना इज नोन एज लेटरल इन्वर्जन। इसका एक्सेलेंट एग्जांपल है एम्बुलेंस। एम्बुलेंस में आप देखिए, एम्बुलेंस में लेटर जो है वो इन्वर्टेड होते हैं, इन्वर्टेड फॉर्म में लिखे हुए होते हैं, ताकि कोई भी व्हीकल वाला या कोई ड्राइवर है तो वो उसको सीधा होके पढ़े, है ना। लेटर्स इन्वर्टेड, लेटर इन्वर्जन। ठीक है, आई होप दिस थिंग्स आर नाउ क्लियर टू